नमस्कार, मैं सुनील जुयाल, आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया उत्तराखंड। और आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, इस समय मौजूद हूँ मैं विकास खंड चिन्याली सौड़ के कृषि विज्ञान केंद्र के ठीक जो मेन गेट है उसके बाहर। आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक छोटा सा टेंट लगा हुआ है और इस टेंट के नीचे कुछ लोग बैठे हैं। और यहाँ पर एक मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा दिखाने, यहाँ पर एक माला भी किसी कार्मिक के गले में पड़ रखी है। और क्या मामला है इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। एक कृषि विज्ञान केंद्र है चिन्याली सौड़ विकास खंड का, और बहुत बड़ा इसका जो एरिया है और काफ़ी यहाँ पर वर्कर काम करते हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या उत्पन्न हो रखी है। विगत कई समय से इन लोगों का मेरे को फ़ोन आ रहा था, लेकिन किसी कारणवश मैं यहाँ पर नहीं पहुँच पाया। आज मैंने यहाँ पर समय निकाला आने के लिए, इनकी समस्या जानने के लिए। और हमारी लगातार कोशिश रहती है कि जो आम जनमानस की जो समस्या है वो शासन प्रशासन तक हमारे माध्यम से पहुंचे और उसका कुछ समाधान निकले। लेकिन बड़ी विकट समस्या है कि इस प्रकार से उत्तराखंड के मूल निवासियों को सड़कों में अपना दर्री बिछाकर अपनी मांगों के लिए, अपने अधिकारों के लिए इस प्रकार से लड़ाई लड़नी पड़ रही है। आप देख रहे होंगे आज मौसम भी काफ़ी ख़राब चल रहा है, सुबह हल्की सी बारिश भी हुई, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो यहाँ पर हमारे बीच में जो कार्मिक बैठे हैं, इनकी जो समस्या है, इनको जो कृषि विज्ञान केंद्र में ये लोग सभी श्रमिक थे और इनको वहाँ से निकाला गया है। क्या कारण है निकालने का, पूरी जानकारी इन्हीं के माध्यम से हम लेंगे। किसे इसको जानते हैं और क्या कौन कौन इनके पास आए, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय जो यहाँ का कृषि विज्ञान केंद्र के जो कर्मचारी है, अधिकारी है, क्या इनके पास आए, इनकी समस्या जानने की कोशिश की, इसको जानते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले आप अपना थोड़ा परिचय देंगे और क्या मामला है ये बताने की कोशिश करेंगे। सर मेरा नाम सचिन आज़ाद है। मैं यहाँ पे लगभग 3 महीने से काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे कंप्यूटर कार्य करता हूँ यहाँ पे। और मैं इन 3 महीनों में यहाँ पे बहुत कुछ हो गया है, जो कि कुछ चीज़ें तो ऐसी है कि वो तो आपको बाद में पता चलेगी। लेकिन अभी मोटा-मोटा ये है कि हमें कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं थी, हम लोग अपना काम कर रहे थे। तो यहाँ पे ये बात शुरू होती है 1 जनवरी से। 1 जनवरी के दिन ही यहाँ पे सबसे पहले ये जो आज हमारे भूख हड़ताल में यहाँ पे बैठे हैं, आज कर्मचारी कंसन में बैठे हैं, जो इन्हें 1 तारीख को इन्हें निकाला गया। पहले बोला कि ऑफ है, तो हमने पूछा कि इन्हें ऑफ क्यों दिया जा रहा है। इनका तो कोई साथ में सबसे बुढ़े आदमी हमारे, ये लगभग ये 50 प्लस इनकी एज हो गई है और लगभग 18 साल से ये हमारे साथ काम भी कर रहे हैं यही इसी कृषि विज्ञान केंद्र में। ठीक है, तो हमने कहा कि देखो जी, हम तो नौजवान हैं, अभी हम कहीं और भी काम कर सकते हैं, आप हमें ऑफ दे दीजिए, हम अपने कर लेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हमारे ऊपर से आदेश है। हमने पूछा सर कहाँ ऊपर से आदेश है, तो कभी कहते हैं कि दिल्ली से आदेश है, कभी कहते हैं अल्मोड़ा से आदेश है। इस तरह से हमें गोल मोल करके और इन्होंने इन्हें ऑफ दे दिया जी 1 महीने का। तो 1 महीने का ऑफ दिए तो हमने बोला कि जी हम भी काम नहीं करेंगे। इसके बाद इन्होंने फिर क्या हुआ, इन्होंने फिर बोला कि ठीक है, मैंने 1 फरवरी से बुला देंगे। ये मौखिक में ही सारा चल रहा था, तो इन्होंने हमें सिर्फ मौखिक में बताया। हमने बोला कि हमें लिखित में चाहिए, तो ये हमें लिखित में देने के कुछ भी तैयार नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद ऐसे करते करते सर उसके बाद इन्होंने सीधे हमारे 15 लेबर को बिना किसी मतलब एक ऐसा कारण देके जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, हम अपने अधिकार के लिए यहाँ पे बैठे हैं और इसी अधिकार को बैठने के लिए इन्होंने हमें निकाल दिया है। मतलब टोटली तानाशाही चल रही है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं है। यहाँ पे ऐसा है कि तो अगर आप जो कृषि विज्ञान केंद्र है, जो इसके जो अधिकारी अंदर बैठे हैं, क्या उनके द्वारा आपको कुछ यहाँ पर आकर आश्वासन दिया गया या कुछ? बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पे लगभग 12 दिन से बैठे हैं, तो इन्होंने 12 दिन से इन्होंने हमारी एक भी ऐसा सूद-बूद नहीं ली कि आप क्यों बैठे हैं, आपको कोई दिक्कत है या इसमें कुछ सुझाव हो सकता है, कुछ भी नहीं। जब यहाँ पर कुछ दिन पहले जब हमारे यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष हो गए और मजदूर संघ के अध्यक्ष हो गए, इस टाइप से जब लोग यहाँ पे जनप्रतिनिधि लोग आए और उन्होंने हमारे साथ अंदर चल के बात की, तब जाके इन्होंने कहीं हमारी सूद-बूद लेने की कोशिश की कि एक्चुअल में हो क्या रहा। नहीं तो हमारे 7 कर्मियों को ऐसे निकाला गया था कि आप अपने अधिकार के लिए क्यों लड़ रहे हो। यहाँ पे इस तरह से सर तानाशाही चल रही है। तो जब नवनिर्वाचित जो आपके यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष है मनोज कोहली जी, तो वो यहाँ पर आए? जी, वो बिल्कुल यहाँ पे आए हमारे साथ, वो यहाँ पे आए हमारे साथ अंदर गए। जब वहाँ पे बात रखी गई, तो उसके बाद वो तब जाके ऐसा लगा, उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि हाँ, हमें आज ही पता चला जी, अब जब आप लोगों ने बोला। जबकि यहाँ पे हम लोग आज 13 दिन हो गए यहाँ पे बैठे-बैठे, फिर भी हमारी कोई सूद-बूद लेने के लिए कुछ भी तैयार नहीं है। बस सिर्फ़ आज उन्होंने हमें एक लेटर दिया है
कि आपके साथ हम एक 17 तारीख को मीटिंग करेंगे ठीक 11 बजे, बस 11 बजे का आश्वासन दिया है। दिया। जी, थोड़ा आपसे जानेंगे, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सर मेरा नाम श्री कस्तूरी दास, 18 वर्षों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ सर। जी। और 1 जनवरी से न सर इन लोगों ने हमें यहाँ पे रुलाया। 1 जनवरी से उन्होंने बोला कि 1 महीने का ब्रेक में चले जा। मैं फिर 1 महीने के ब्रेक दिया सर। और ब्रेक के बाद फरवरी में उन लोगों ने फिर बोला कि फरवरी से कमल पांडे सर हमारे इंचार्ज, फार्म इंचार्ज, उन्होंने कमल पांडे ने बोला कि 1 फरवरी से तुम्हें फिर लगा देंगे। लगाने के बजाय 3-4 दिन हमने काम किया सर। उसके बाद उन्होंने बोला, कागज़ निकाला अंदर से कि जाओ तुम 7 लोगों को उन्होंने बाहर कर दिया सर। जब 7 लोगों को उन्होंने बाहर किया तो हम सभी लोगों ने, मेरे जितने भी हमारे वर्कर लोग हैं सर, स्टाफ के लोग हैं, सभी लोगों ने बोला हम भी नहीं करेंगे। तो अब क्या हुआ कि 17 तारीख को जो मीटिंग होगी आप लोगों के साथ यहाँ पर प्रशासन की निगरानी में, तो उसमें आपको लग रहा है कि कुछ आपको उम्मीद जग रही? हाँ, उम्मीद तो है सर, उम्मीद तो पक्का है। और सभी जगह हमारे लेटर पहुँचा रखा है सर। उम्मीद तो है ही हम लोगों की। कितने लोग हैं आप टोटल? हम 13 लोग हैं सर। आप देख सकते हैं 13 लोग हैं जो ये श्रमिक के रूप में यहाँ अंदर काम कर रहे हैं और इनकी नहीं सुनी जा रही। जो इनको आज अंदर कृषि विज्ञान केंद्र के जो अधिकारी है उनके द्वारा एक पत्र दिया गया, जिसको जिलाधिकारी महोदय की उपस्थिति में एक बैठक की जाएगी, जिसमें इनको जो भी आश्वासन मिलेगा वो उसी दिन पता लगेगा क्या इनको आश्वासन देते हैं। यहाँ पर मातृशक्तियाँ भी हैं, इनसे भी जानेंगे क्योंकि ये भी श्रमिक के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। थोड़ा सा इनसे भी जानते हैं। आना पड़ो, आप देख सकते हैं इतनी थोड़ा ठंड भी हो गई आज, लेकिन फिर भी ये लोग अपने अधिकारों की लड़ाई सड़कों में लड़ रहे हैं। आखिर इस उत्तराखंड प्रदेश का जो ये बुरा हाल है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और कौन इसके जिम्मेदार हैं? लोगों को अपने ही अधिकारों के लिए धूल फांकनी पड़ रही है। और यहाँ पर जो ठंड है अभी वर्तमान में, अभी जो आज ठंड जो चल रही है, इसमें भी ये लोग सिकुड़ कर यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर मातृशक्ति हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी, किस प्रकार का ये आपका जो धरना प्रदर्शन यहाँ पर? मैं उर्मिला देवी पिछले 6 सालों से काम कर रही हूँ यहाँ पे, और अभी तक तो ऐसी नौबत नहीं आई सर। इस बार ही आई कि यहाँ पे बजट ख़त्म हो गया। ये हमें गुमराह कर रहे हैं कि बजट ख़त्म हो गया, पर ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। और इनका कहना है कि तुम्हें ब्रेक देते हैं। फिर ब्रेक के बाद इन्होंने 7 लोगों, जब हम धरना प्रदर्शन पे बैठे तो फिर इन्होंने 7 लोगों को हटा दिया है। फिर हमने ये जानना चाहा कि क्यों हटाया। फिर बोला उन्होंने कि तुम लोग धरना के लिए बाहर बैठे इसलिए हटाया गया। क्या हम अपने अधिकार नहीं मांग सकते? और अभी कोशिश करेंगे जो पत्र दिया गया, जो इनके इंचार्ज है श्रमिकों के, उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर क्या इनका ये मामला है और किस प्रकार का इनको आश्वासन दिया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी बने रहें और आशा करता हूँ कि आप अधिक से अधिक हमारे चैनल को लाइक और शेयर करेंगे, ताकि इन लोगों की जो मांग है ये आगे तक पहुँचे और हम भी अपने स्तर से अवश्य इसको जिला प्रशासन और शासन तक पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे कि इनका जो मूल अधिकार है, जो ये अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, इस पर इनको आश्वासन जो मिल रहा है 17 तारीख का, तो कहीं ना कहीं इनको अंदर जो इनका श्रमिक के रूप में जो ये कार्य कर रहे हैं, इनको इनका काम मिलना चाहिए। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं मजदूर एकता जिंदाबाद के। आखिर इस प्रदेश में युवाओं को, मातृशक्तियों को कब तक अपने लिए अपनी आवाज़ ले, अपने रोजगार के लिए इस प्रकार के नारे लगाने पड़ेंगे? कब तक ये मजदूर सड़कों में नारे लगाते रहें? और बारिश बाहर हो रही है और लगातार इन लोगों का हमारे को फ़ोन आए कि आप थोड़ा हमारी जो मांग है इसको शासन प्रशासन तक पहुंचाने की कृपा करें। तो हमें आज आना पड़ा, क्योंकि मजदूर सड़कों में नारे लगाते हुए अपने रोज जीवन यापन करने के लिए अपनी मांग कर रहा है और नेता लोग कुर्सी में बैठकर ऐश कर रहे हैं। तो ये प्रदेश की दुर्दशा नहीं तो क्या है? अब ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत जो हमारी मांगे मजदूर एकता, हमारी मांगे। अभी इनकी मांग आप समझ सकते हो कि इनकी क्या मांग है। इनकी मांग है, ये कृषि विज्ञान केंद्र में अंदर कार्य करते हैं, अपना श्रमिक का काम करते हैं। ये लोग 13 लोग लगभग हैं, 13-14 लोग हैं। इनको कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा बाहर निकाला गया और यह बोल दिया गया कि हमारे पास बजट नहीं है आपको तनख्वाह सैलरी देने के लिए। अगर इस प्रदेश में
मजदूरों की तनख्वाह देने के लिए अगर बजट सरकार के पास नहीं है, विभागों के पास नहीं है, तो वर्तमान पूर्व नेताओं की पेंशन बढ़ाने के लिए कहाँ से बजट आ रही है इस सरकार के पास? कृपया इनका संज्ञान ले और जो ये अपनी पूर्व के विधायकों की, पूर्व के सांसदों की जो लगातार हर साल बजट सत्र के दौरान जो उनकी पेंशन बढ़ाई जाती है, उसको ना बढ़ाकर इन मजदूरों को, उत्तराखंड में जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनकी तनख्वाह देने के लिए सरकार उस बजट का प्रयोग करें ताकि इनका भी घर चले। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेमवाल जी हैं, इनसे जानना चाहेंगे आखिर क्या परेशानी है, क्या मांग है। जी सेमवाल जी। सर, एक तो परेशानी हमारी ये है कि ये बिना परमिशन के हमें निकाल दिया जाता है, क्योंकि पहले कुछ दिन पहले बताना पड़ता है कि इतने आदमियों को हम निकाल रहे हैं। ये तुरंत ऑर्डर निकालते हैं और बोलते हैं कि कल से मत आना, इतने आदमी कल से मत आना। ये तो इनकी आदत सी बन गई अब, और ये सभी लोगों पे तो अत्याचार भी कर रहे हैं, अपनी मनमानी चला रहे हैं हम लोगों पे कि ताकि ये लोग जो है अपना आप यहाँ से छोड़ के चले जाएं। आपको बताऊं, मैं अभी जो यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र के जो प्रभारी है, जिनके पास अभी प्रभार दे रखा है, इंचार्ज जो इसके हैं, उनसे मेरी बात हुई कि उन्होंने जब मुझे बताया कि मैंने जब जानकारी लेने की कोशिश की कि आखिर विभाग इनकी जो मांग है इसको क्यों नहीं सुन रहा, क्यों नहीं इस पर ध्यान दे रहा है, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि 17 तारीख को जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी के उपस्थिति में जो विभागीय अधिकारी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, बाहर से कोई आएंगे ऐसा उन्होंने मुझे कहा, और वहाँ पर बैठक होगी और इन लोगों के साथ जितने भी लोग यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 13-14 लोगों की टीम है, इनको साथ बिठाकर इनकी जो समस्या है उसको जाना जाएगा और उसके बाद जो समस्या का जो हल होगा उसको निकाला जाएगा और इनको अंदर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये उनका आश्वासन दिया गया उनके द्वारा। कोई डॉक्टर RL मीना थे, उनसे मेरी बात हुई थी, उनके पास अभी वर्तमान में कृषि विज्ञान केंद्र चिन्याल सौड़ का चार्ज है, तो वो आज यहाँ पर छुट्टी है, सैटरडे है, जिस कारण से छुट्टी है, मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन फ़ोन के माध्यम से उन्होंने मुझे बताया कि 17 तारीख को इनकी समस्याओं का हल निकलेगा। अब देखते हैं 17 तारीख को क्या समस्या का हल निकलता है और इन लोगों को अंदर इनका जो ये श्रमिक के रूप में अंदर काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, ये कोई अफसर या अधिकारी नहीं है अंदर, ये सब मजदूर हैं। यहाँ पर जो क्यारियाँ हैं उसको बनाते हैं, जो यहाँ पर अंदर फल पानी, ये जो भी समस्या है, छोटी मोटे जो काम है, जो मजदूरों का जो काम है वो है, मजदूर हैं, ये कोई अधिकारी नहीं, कोई कर्मचारी नहीं, कोई बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठने वाले नहीं है, ये बहुत ही न्यूनतम मजदूर है और इनको विभाग द्वारा बाहर कर दिया गया है। अब 17 तारीख को देखना है कि इनकी समस्या का हल होता है कि नहीं होता। और इन लोगों का कहना है, अभी सचिन जी ने मुझे बताया कि अगर इस समस्या का हल नहीं निकलता है तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और जिला अधिकारी कार्यालय उत्तरकाशी के आगे हम उग्र आंदोलन करने की चेतावनी देंगे।